साथियों, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्लैश सेल आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है। मॉक टेस्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक का जो अभी फ्लैश सेल चल रहा है, केवल 24 घंटे के लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा स्टडी। ये है कूपन कोड स्टडी। आप ये यूज़ करेंगे तभी आपको जो 499 रुपये वाला पास है वो मात्र आपको 375 रुपीज़ में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, ज़रूर चेक करें साथियों। और आप कूपन कोड लगाना ना भूलें स्टडी। आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 550 प्लस एग्जाम, 47,000 प्लस मॉक टेस्ट के लिए मिलेगा। जल्दी करिए, 24 घंटे के लिए केवल है ये। और हर एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट तो कंपलसरी होता है, इसलिए मॉक टेस्ट सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को जरूर जज करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जरूर जाके परचेज कर ले फटाफट से। देखिए साथियों, जो जीवन की हर समस्या है ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय ज़रूर बदलता है। सो गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज 19 जुलाई है और देखेंगे हम 19 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और हर प्रश्न से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल रिवीजन कराऊंगा करंट अफेयर्स का। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कम से कम 5 अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं 18 जुलाई के करंट अफेयर्स। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दिया मिर्जा और अफरोज शाह। हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के किस राज्य और शहर को शामिल किया गया है? केरल और अहमदाबाद। हाल ही में प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा 13 मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। किसे मरणोपरांत जापान का सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमस से सम्मानित किया जाएगा? शिंजो आबे को। हाल ही में मुस्तफिजुर रहमान को भारत में किस देश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? बांग्लादेश। हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप्स अग्निकुल कॉस्मॉक्स ने किस सिटी में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? चेन्नई के अंदर। कहाँ पर भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया गया? ओला का। हाल ही में साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? नई दिल्ली के अंदर शुरू हुई है। देखते हैं 19 जुलाई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में एक नए धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमो किसने जारी किया है? तो अनुराग ठाकुर जी ने ये जारी किया है। ठीक है, ये अनुराग ठाकुर, सूचना और प्रसारण मंत्री जो अनुराग ठाकुर ने दोस्तों एक नया धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा प्रोमो जारी किया। यह धारावाहिक 14 अगस्त 2022 से दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। 75 कड़ियों के इस धारावाहिक में स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के पर जो है प्रकाश डाला जाएगा। 14 अगस्त से जो है दूरदर्शन पर चालू होगा, तो आप जरूर देखिए। इस धारावाहिक का प्रसारण आकाशवाणी पर भी किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रश्न से संबंधित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का प्रथम बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर के अंदर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य के कलोल में दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र उद्घाटन किया गया? गुजरात के अंदर। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? बिहार के अंदर। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की? गुजरात। हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आरईसी के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? उत्तर हो जाएगा वीके सिंह जो है आरईसी के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। कौन? वीके सिंह। देखिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का निदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? वीके सिंह ने। वीके सिंह ने 12 जुलाई से आरईसी लिमिटेड का निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इस पदोन्नति से पहले जो है प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्रों के पोर्टफोलियो वाले आरईसी में कार्यकारी निदेशक थे। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि आरईसी एक एनबीएफसी है जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर केंद्रित है। ठीक है, और इसको 1969 में स्थापित किया गया था और ये जो है 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उसी प्रश्न से रिलेटेड हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवीजन। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय राजनयिक को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया? अमनदीप सिंह गिल।
हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल का नियुक्त किया गया है? एन.जे. ओझा। हाल ही में किसे आरबीएल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? आर. सुब्रमण्यम कुमार। किस राज्य सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? महाराष्ट्र में। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? रबाब फातिमा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार, चलिए, नरेंद्र सिंह तोमर। तो कर्नाटका में कृषि राज्य बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत प्लेटफॉर्म्स ओ पीओपी का अनावरण किया गया। कुल 1018 किसान उत्पादक संगठनों को 37 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान मिला, जिससे 3.5 लाख किसानों को मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर है। कर्नाटक के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई। केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है? शोभा करंदलाजे और कैलाश चौधरी हैं। ठीक है, राज्य मंत्री। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं प्रश्न से संबंधित। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया? गोवा ने। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने एसएमबी साथी उत्सव पहल लॉन्च किया? व्हाट्सएप ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाईआरएस यंत्र सेवा शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली लॉन्च की? केरल ने। हाल ही में किस बैंक ने केसीसी धारकों के लिए डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की? इंडियन बैंक। हाल ही में किस मंत्री ने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया? कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक। डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में भारत में सुषमा स्वराज भवन में भारत की सॉफ्ट पावर ताकत के विभिन्न पहलुओं पर निबंधों का संकलन कनेक्टिंग थ्रू कल्चर जो है लॉन्च किया है। ठीक है, मंत्री ने पुस्तक को कूटनीति में अच्छे पुलिस वाले के रूप में वर्णित किया और कहा कि इसका उपयोग दूसरों को भारत के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है। किसके द्वारा लिखित गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक विमोचन किया गया? सुरंजन दास। किसके द्वारा लिखित पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया गया? सोनू फोगाट। किसके द्वारा लिखित गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया नामक पुस्तक विमोचन किया गया? आर्यन भास्कर। प्रधानमंत्री ने किसकी पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन किया? राम बहादुर राय। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? रामदास धीमान जो है हिमाचल प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए। ठीक है, रामदास धीमान हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। इन्होंने राम सिंह सुभाग का स्थान लिया है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला है। ठीक है, समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आर्लेकर हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे। टॉप इंपॉर्टेंट, हाल ही में किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य कार्यभार संभाला है? अश्विनी भाटिया। हाल ही में किसे नया सूचना प्रौद्योगिकी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अलकेश कुमार शर्मा। किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी नियुक्त किया गया है? ए मणि मेखलाई। हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संजीव बजाज। हाल ही में बजराम बेगच किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? अल्बानिया के। किसे एसबीआई के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला? आलोक कुमार चौधरी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? विजेंद्र कुमार सिंघल जो है इनको इंटरनेट क्रांति के जनक भारत में माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीएसएनएल के पूर्व चेयरमैन जो हैं विजेंद्र कुमार सिंह का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। इन्हें भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक माना जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत और उसे विकसित करने में उनका अहम योगदान था। एक आईआईटीएन थे। सिंगल सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी इनमर सैट को छोड़कर 1991 में बीएसएनएल का कार्यभार संभाला था। तो विजेंद्र कुमार सिंघल को भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक माना जाता है। अब प्रश्न चर्चित निधन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण चर्चित निधन। शेख खलीफा अल नहयान कहाँ के राष्ट्रपति? यूएई के राष्ट्रपति निधन हो गया। बिपिन रावत जी का निधन हो गया, सीडीएस थे भारत के पहले। एंड्रू साइमन का निधन हो गया, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। शेन वॉर्न का निधन हो गया, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया, नाथों की माँ के नाम से सामाजिक कार्यकर्ता। बप्पी लाहिरी प्रसिद्ध गायक थे। बिरजू महाराज कथक नर्तक थे। तोशिबी कैफू जापान के प्रधानमंत्री थे। और हाल ही में जो है इनकी हत्या कर दी गई पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भी। लता जी गायिका थे, प्रसिद्ध गायिका, आपको पता है। तो जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे थे।
हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप हॉकी 2022 जीता है? मलेशिया को। किस राज्य ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा ने। हाल ही में किस देश ने हॉकी 5 चैंपियनशिप खिताब जीता? इंडिया ने। अर्जेंटीना ने किसे हराकर जूनियर विश्व कप 2021 खिताब जीता? जर्मनी को। अगला प्रश्न है, ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 8 पदकों के साथ पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? उत्तर हो जाएगा भारत जो है, ठीक है। ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप में 8 पदकों के साथ जो है मेडल पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत है, ठीक है। दक्षिण कोरिया में ये जो है निशानेबाजी चैंपियनशिप में 8 पदकों के साथ भारत पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा। भारत ने 3 गोल्ड, 4 रजत और 1 कांस्य सहित 8 पदक के साथ टूर्नामेंट समापन किया, ठीक है। चलिए देखिए, हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान मिला है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? 7वें नंबर पर। हाल ही में जारी नेपालन ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? केरल ने। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया? रूस। हाल ही में जारी प्रबंधन विकास संस्थान का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 37वें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 8 था, ICC ने बांग्लादेश तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? 10 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर 10 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। 28 मई 2022 को अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। वे 28 मई 2023 से खेल सकेंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि शहदुल के यूरिन में जांच में क्लोमोफिन पाया गया, जो वाडा की प्रतिबंधित पदार्थ की सूची में शामिल है। चर्चित खिलाड़ी देखेंगे, ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है? तूबा हसन को, ठीक है, मई का। बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी किसने जीता? 2022 का केरल ने। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले कौन बने? डेविड वार्नर। अप्रैल के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? केशव महाराज और महिला एलिसी हीली, ठीक है। IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? शिखर धवन बने, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR शुभारंभ किया है? उत्तराखंड ने दोस्तों EFIR शुभारंभ कर दिया है, ठीक। उत्तराखंड राज्य ने EFIR सेवा उत्तराखंड पुलिस ऐप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पेश किया गया। राज्य पुलिस की 5 ऑनलाइन सेवाएं पुलिस ऐप में एकीकृत हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए धामी ने कहा कि ऐप जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने इसे सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र के साथ जन सेवा के लिए किया गया बेहतर प्रयास बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट पुलिसिंग के विचार को धरातल पर उतारने की भी यह सराहनीय पहल है। देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया? गोवा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने YRS यंत्र सेवा योजना शुरू की? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली लॉन्च किया? केरल। किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? कर्नाटक ने। हाल ही में किस बैंक ने KCC धारकों के लिए डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की? इंडियन बैंक। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व इमोजी दिवस कब मनाया गया? विश्व इमोजी दिवस ये मनाया गया 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड इमोजी डे की शुरुआत कैसे हुई? 1999 में जापानी मोबाइल कंपनी जापानी प्रोग्राम ने इमोजी बनाए थे। बाद में 2010 में यूनिकोड ने इमोजी के इस्तेमाल को मान्यता दी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर जैसे ग्लोबल ब्रांड्स ने इमोजी को अपने एडिशन में बनाना शुरू किया, ठीक है। तो इमोजी पीडिया के संस्थापक जेरमी बर्ज ने 2014 में विश्व इमोजी दिवस मनाने का निर्णय लिया। उसके बाद 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस जो है मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे जुलाई महीने के, ठीक है। डाक कर्मचारी दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। मलाला दिवस कब मनाते हैं? 12 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाते हैं? 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाता है? 18 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाता है? 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, एग्जाम मंत्र देखेंगे, एग्जाम लंच देखेंगे। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितना दूर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? परमाणु पाइल। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। G8 की स्थापना किस वर्ष की गई? 1945 में। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? राजस्थान में।
डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है, किस कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए आज का सवाल है, कहाँ पर भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा? करेंट फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।